आज की वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई और हकीकत बताऊंगी जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा हौसला मिलेगा। ठीक है, ऐसी सच्चाई जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ मेरे घर वालों को ही पता थी। मेरी बचपन की एक स्टोरी है जो रियल है, कोई फेक या कोई झूठ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं 5 साल की हुई तो मेरी अम्मी अब लोगों ने मेरा दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। वहाँ पे एक न्यू टीचर आई थी दुबई से। वो पहले अपने शौहर के साथ दुबई में रहती थी, फिर उसके बाद उसकी शौहर की डेथ हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसने हमारे स्कूल को ज्वाइन किया। वहाँ पर एक टीचर थी। शुरू में वो 5 दिन तो मेरे साथ ठीक रही, क्योंकि मेरे भी वो स्टार्टिंग दिन थे। 5 दिन हो गए थे जब मेरी एडमिशन हुई थी स्कूल में। तो अचानक वो ऐसे साइको सी टीचर थी, पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से वो एंजाइटी में चली गई थी और वो सारा स्ट्रेस ना मुझ पर उतारती थी। एक दिन मैं अपनी टीचर की चेयर पर बैठ गई थी और वो टीचर अचानक से आ गई थी और उसने जैसे मुझे अपनी चेयर पर बैठता हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई और उसने इतनी मोटी स्टिक उठाई और मेरे दोनों हाथों पर मुझे बहुत ज़्यादा सख्त मारा। वो इतना सख्त था ना कि मेरे हाथों पर नील पड़ गई थी। ना मैं कपड़े चेंज कर सकती थी, ना मैं खाना सही से खा पा रही थी। फिर मेरी अम्मी ने जब चेक किया तो मेरे हाथों पर सारे नील पड़े हुए थे और बहुत बेदर्दी से मुझे टीचर ने मारा था। तो ज़ाहिरी बात है, मेरी माँ थी, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि हमें कोई इस तरह मारे बेगुनाह और बेवजह। जब वो गई स्कूल तो उसने हेड मिस्ट्रेस से बात की। तो वहाँ पे ये था कि पहले ज़माने में अच्छा इंसाफ मिल जाता था और बहुत जल्दी भी। तो उस टीचर को ना 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया था। जब वो 1 वीक के बाद आई, असल जुल्म तो उसका फिर मेरे साथ शुरू हुआ कि उसने पहले क्या किया कि मेरा नाम काट दिया रजिस्टर से। तो किसी ने तो चेक नहीं किया क्योंकि वो रजिस्टर्ड उसके पास ही पड़ा था, उसकी कबर्ड में पड़ा होता था। पहले कदम उसने ये उठाया और दूसरा, ना मुझे वो पढ़ाती थी, ना मुझे वो समझाती थी, ना वो मुझसे सुनती थी। मतलब बिल्कुल मुझे इग्नोर कर दिया था। और पहली बात ये कि मेरा स्कूल से नाम काट दिया था। पता है आपको, इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ उस टीचर ने किया था, बगैर किसी को बताया भी नहीं था। सिर्फ ये गलती थी कि मैंने अपनी अम्मी को बताया था और मेरी अम्मी ने हेड मिस्ट्रेस से बात की। तो बहुत मतलब ये ज़िंदगी में मेरे साथ सबसे बड़ा जुल्म था कि मेरा बेगुनाह किसी वजह के बगैर नाम काट दिया गया। मेरा 1 साल ज़ाया कर दिया था उस टीचर ने। अच्छा, वो मुझे अगर कोई शोर करता वो मुझे मारती तो मैं घर में किसी को भी नहीं बताती थी। मुझे पता था कि मतलब टीचर सबका नाम लेती है, सब प्रेजेंट बोलते हैं, मेरा नाम नहीं लेती थी। तो मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया। वो 1 साल तक मैं सब्र करती रही। तो फिर शुक्र है क्या हुआ कि जब हम 1 में हुए ना तो वो टीचर नहीं थी, दूसरी टीचर थी। और जब सबको पता चला, मेरा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। पहले तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्टनेस होती थी, तो टीचर ने कहा इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि इसने ये पूरा साल नहीं आई और अब ये नहीं पढ़ेगी। फिर से दोबारा से ना मुझे प्रेप क्लास में मतलब एडमिशन करवा दिया गया था मेरा। और शुक्र है वो टीचर चेंज थी जो बहुत अच्छी थी। वो टीचर मेरा बेस ख़राब कर रही थी, पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और मैं जो टीचर पढ़ाती थी मैं अच्छे से सुनती थी कि क्या पढ़ा रही है, क्या लिखा रही है। मैं लिखती जाती थी अपनी बुक्स में, जो होमवर्क देती थी मैं अपनी फ्रेंड से देख लिया करती थी और मैं वो होमवर्क कर लिया करती थी। ठीक है, मतलब मेरी जो बेस है ना वो ख़राब नहीं हुई थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता। शुक्र है मैंने ख़ुद हिम्मत की थी, सारा कुछ मैंने ख़ुद से सीखा था। 1 2 3 मेरी अम्मी की मेहनत थी जो मेरे साथ घर में वो पढ़ती थी, मुझे सिखाती थी। और बस खामोशी से जब 1 साल गुज़रा, जब सबको पता चला इस तरह के वो टीचर ने मेरे साथ इस तरह के जुल्म किए थे और मेरा नाम काट दिया था, तो मेरी अम्मी उस दिन बहुत रोई थी। जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया था ना, जब और टीचरों को भी पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इस तरह मेरे साथ हुआ। पर जब मैं खामोश रही, मैंने सब्र किया, तो बस उन लोगों ने भी इग्नोर कर दिया था। मेरे घर वालों ने भी मेरी खातिर कुछ भी नहीं कहा कि ये टीचर इसके साथ इस हद तक कुछ भी कर सकती है, ऐसे ना हो कल इसको कुछ कर ना दे। तो फिर हम लोगों ने आगे कोई एक्शन नहीं लिया। बस करते करते वो टीचर उसकी ना ट्रांसफ़र हो गई थी,
और इस तरह साल कटते रहे, मेरी मेहनत होती रही और मैं आखिरकार 5th क्लास तक जब पहुंची तो वो टीचर दोबारा हमारे स्कूल में आ गई और सारी टीचरों ने कहा कि इससे ना तुम माफ़ी मांग लो, इसने तो आपने इसके साथ बहुत बुरा किया है। तो वो मुझसे मुंह फेर लेती थी, वो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी, पर मैं भी इग्नोर कर देती थी। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रही थी। करते करते मेरा 5 भी हो गया, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे। उस टाइम मेरे 500 में 480 आए थे, तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था, मुझे सर्टिफिकेट मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैं 6 में हो गई, 7, 8, 10 करते करते मैंने 10 भी कर लिया और बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने मैट्रिक कर लिया था। और इस दौरान मेरी अम्मी का बड़ा ऑपरेशन हुआ था रसूली का, तो मैंने अपनी अम्मी की खिदमत भी की और पेपर भी दिए बग़ैर किसी ट्यूशन के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक भी बहुत अच्छे नंबरों से कर लिया था और मेरा एडमिशन हो गया था इस्लामिया कॉलेज में। और वहाँ पर फिर मैंने फ़र्स्ट ईयर किया, बहुत अच्छे नंबरों से मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद FA भी मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कर लिया था और फिर मेरी शादी हो गई। और शादी का इम्तिहान जो सबसे बड़ा होता है ना, वो भी बस शुक्र है मैंने बहुत अच्छे से निभाया। करते करते फिर मेरे 2 साल जब शादी की गुज़रे, अपना अभियान पैदा हो गया था और वो जब 9 मंथ का हुआ मैं दुबई चली गई। और शुरू के हालात, मेरे हस्बैंड की नई नई जॉब थी, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, उससे भी बढ़कर कामयाबी दी, इतनी कामयाबी दी ना कि बहुत ज़्यादा। और कुछ मेरी शादी का गोल्ड था और कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में गोल्ड दिया था। 2 कड़े थे, वो थी अंगूठियाँ थी, मतलब मुँह दिखाई में मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था। और मेरे पास अच्छी खासी इयर रिंग्स भी थी, अभी भी मेरे पास मौजूद है, शुक्र है। फिर क्या हुआ कि हम पाकिस्तान में छुट्टियां मनाने के लिए आ गए और हमारी गली में ना शादी हो गई थी किसी की, वलीमे का फंक्शन था। तो मेरी सास कहती है कि तुमने इतना अरसा बाहर गुजारा है, कोई शादी नहीं देखी, तो तुम आज शादी पर जाओ। और मैं ये करती थी ना कि मैं गोल्ड नहीं पहनती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था शो ऑफ़ करना, बस मुझे आजिज़ी और सादगी पसंद है ना। बाकी फ़ैशन मैं अच्छा खासा करती थी, पर गोल्ड वग़ैरह मैं नहीं पहनती थी। तो फिर मेरी सास कहती है नहीं, मतलब पहनो, ये तो तुम्हारी उम्र है, फिर जब बच्चे हो जाएं, बड़े हो जाएं, फिर तो दिल भी नहीं करता, तो तुम तो अभी छोटी बच्ची हो, गोल्ड पहनो। मैंने अच्छा, मेरी सास ने कहा सारा पहनोगी, तो मेरे 2 सेट थे वो मैंने पहन लिए, जितनी मेरी अंगूठियाँ थी, कड़े थे, बैंगल्स थी, मैंने पहन ली। और हम लोग वलीमे पे चले गए। जब मैं वलीमे पे गई, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। और आपको पता है मुझे वहाँ पे कौन मिला था? मुझे वो टीचर मिली थी जिसने मेरा साल ज़ाया किया था और मुझसे सारी उम्र नफ़रत की थी। वो टीचर मुझसे मिली थी। जब मिली थी ना, पता है पहले जब आई है ना, मैंने सलाम किया है तो उसने मुझे पहचाना नहीं है। मुझे कहती है कौन? तो मैंने कहा मैं बुशरा हूँ ना। तो मेरा नाम उसे उस टाइम तक याद था। तो मुझे कहती है बुशरा हो। मैं तो जानती थी कि तुम बुशरा होगी, मुझे शक पड़ा है। जब मेरे करीब आई है तो इस तरह ना मेरे गोल्ड के सेट को ना हाथ लगा रही थी, मेरे हाथों को, बैंगल्स को। कहती है ये रियल गोल्ड है। मैंने कहा हाँ जी ये रियल है। तो ना फिर मुझे उसने एकदम से गले लगाया। जब गले लगाया तो इतनी रोई थी, मुझसे माफ़ी मांगी है। तो मैंने कहा नहीं टीचर कोई बात नहीं है, मैं तो भूल भी चुकी हूँ, वो तो मतलब अनजाने में इस तरह हो जाता है। तो मैंने आपको माफ़ किया, मुझसे माफ़ी ना मांगी, उल्टा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ पहुँची हो कुछ भी। तो वो कहती है नहीं। वो मुझे कहती है पता है मुझे क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहती है तुम्हारी आह मुझे लगी है, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लगी है, मुझे कैंसर हुआ है। और वो भी उनको ना मेरे ख्याल से ब्लड कैंसर लगा था। वो इतनी रोई थी और साथ में मैं भी बहुत ज़्यादा रोई। मतलब वो मुझे बार बार कह रही थी कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी आह मुझे लगी है, मतलब मुझे कैंसर हो गया है, अब मेरे पास टाइम भी नहीं है। पर ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोई थी। अभी भी मैं जब आप बता रही हूँ ना, जो मुझे ऐसे खौफ सा महसूस हो रहा है। फिर बस हमारी बातें हुई कुछ देर तक, फिर मैं रुक गई थी और फिर मैं चली गई वापस घर। फिर उसके कुछ टाइम बाद हम दुबई चले गए। फिर जो है ना एक दिन मेरी अम्मी का कॉल आया, कुछ साल बाद
1 साल की कुछ मंथ बाद, मुझे याद नहीं है। और ऐसी हम बातें करी थी और मुझे अम्मी कह रही थी पता है क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। कहती है वो टीचर की डेथ हो गई है, उसका नाम था शमा। मैंने कहा अच्छा। तो मेरी अम्मी भी काफ़ी, कहती है मैं गई थी और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और मतलब अच्छा दिनों से मिला। और पता है उसकी डेथ कैसी हुई थी, जब वो सजदे में थी ना तो नमाज़ पढ़ रही थी, फिर उसकी सजदे में ही डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा बस चलो अल्लाह ताला ने उसे माफ़ किया होगा और नमाज में उसकी मतलब डेथ हो गई थी, तो ये तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरी आप सबको ना रिक्वेस्ट है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा होना, आपने सब्र से काम लेना है और हिम्मत नहीं हारनी। जो आपका काम होगा ना आप उसको अच्छी तरह खामोशी से करते जाएं। आप कभी भी हारेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का जो भी काम होता है हर एक काम आता है। मतलब नेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है ना मुझे सब कुछ आता है। ये नहीं कि मुझे किसी ने क्लासेस दी हैं या मैंने पैसे लगा के सब कुछ सीखा है। नहीं, मैंने यूट्यूब से सीखा है, कुछ मैंने ख़ुद सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक यूट्यूब नहीं है कि मैं इस पे काम कर रही हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं काम कर रही हूँ और मुझे माशाल्लाह से कामयाबी भी मिली है और मैं थोड़ा बहुत अर्न भी कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। सबसे पहले जो मेरी छोटी कामयाबी थी जिससे मैंने अर्निंग की थी वो मरकज़ ऐप था। उससे मैंने मेरे ख्याल से 10,000 तक कमाए थे। फिर उसके बाद अजलान पैदा होने वाला था, फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर मैंने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया था और अभी भी शुक्र है एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिला है, उस पे भी मेरी कामयाबी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी कामयाबी जो है मेरी टिकटॉक पर हुई है। वो मैंने ख़ुद से बग़ैर पैसे लगाए, बग़ैर यूके सिम के मैंने अपना जो है ना यूके अकाउंट बना लिया। तो इससे एक मोटिवेशनल वीडियो थी और आप सब ने बतानी है कि मेरी स्टोरी ये हकीकत थी और कैसे लगी। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आप सबके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो डालूं। और ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हिम्मत जब आप नहीं हारोगे, सब्र करोगे तो अल्लाह ताला उसका अच्छा फल देगा, जैसे मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर हाल में सब्र शुक्र से काम लेना है। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।